आज हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, शॉर्ट में ITF भी बोल देते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हमारा एक टॉपिक था सिंपलेस्ट फॉर्म, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज के छोड़ दिए थे क्योंकि मैं इसको एक पूरा अलग से इसकी एक क्लास बनाना चाहता था। सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड जो मैं वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डेरिवेटिव जब हम करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें ये टॉपिक वहां पर बहुत फायदा देगा। इसका बहुत बेनिफिट आपको वहां पर होगा जब हम डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म होती क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि जब हमारा कोई क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ होता है, तो उसको हम उस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी छोटे फंक्शन में। बेनिफिट क्या है कि उस बड़े वाले फंक्शन का और छोटे वाले फंक्शंस की डोमेन और रेंज सेम होती है। इट मीन्स जो आंसर वो देगा, हमारा बड़ा वाला फंक्शन जो होगा, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी वही आंसर देगी। बेनिफिट क्या होता है कि उस फंक्शंस की कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में कुछ रूल्स लिखूंगा जो आपको कुछ हद तक हेल्प करेगा फंक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने में। हालांकि जो मैं आपको नोट्स जहां पे लिखूंगा, जो भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, वो ट्रिक्स मैक्सिमम काम कर देगी आपकी 12th लेवल तक। फिर उसके बाद इनके कुछ और भी मेथड्स होते हैं, वो फिर हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। फिलहाल जो हमारा 12th क्लास के 12th स्टैंडर्ड के लेवल तक की जितनी भी हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या पुट कर रहा हूं, लेट, मतलब को छोटा करना है। लेट मैंने x को मान लिया tan थीटा। क्यों मान लिया, अभी मैं उसके रूल्स लिखवाऊंगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को आप देखिए। x को माना मैंने tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x। ये इधर आकर के tan इनवर्स बन जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन गिवन है, इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। जो x की वैल्यू हमने tan मानी थी, हमने वो दोनों जगह पुट कर दी। अब हम देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हमें अच्छे से आनी चाहिए 11th क्लास की, उसका काफी हद तक यूज होता है। ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा, ये हमारा बन जाएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, और tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन कोस थीटा। इसके बाद हम इसमें एलसीएम लेंगे। वन माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है हाफ एंगल फॉर्मूले से, और साइन थीटा होता है हमारे पास
2 sin थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, साइन से साइन कट गया, ये बना हमारे पास tan थीटा बाई 2 और ये हमारा बचा थीटा बाई 2। अब जो थीटा बाई 2 है, जो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, tan इनवर्स x। तो जो हमारा क्वेश्चन था tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स जो है वो हाफ ऑफ tan इनवर्स x के इक्वल आ गया। इट मींस जो काम ये करेगा वही काम ये करेगा, इसके कैलकुलेशन हमारे लिए आसान होगी इसके कंपैरिजन में। तो इसे बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, किसी भी फंक्शंस को छोटे रूप में लिखना है। तो हाफ ऑफ tan इनवर्स x इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कहीं पर हमें x को कुछ पुट करना हो, कहीं पर हमें x की वैल्यू को साइन, कहीं पर कोस। कुछ लॉजिक होते हैं जो काफी हद तक हमारी हेल्प कर देंगे कि हमको x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है अपने क्वेश्चन में। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करिए। अब मैं कुछ रूल्स लिखूंगा यहाँ पर जिससे हमें ये हेल्प मिलेगी कि हमें किस क्वेश्चन में क्या पुट करना चाहिए। अब आप इसे नोट करिए। तो अब कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं हम। रूल नंबर 1, अगर क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, सिंगल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, शायद साथ में एक्स वगैरह हो सकता है, बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है अगर, तो हम एक्स को tan थीटा या कोट थीटा पुट करते हैं। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में x को tan थीटा माना था, क्यों? क्योंकि उसके अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट थी। काफी हद तक हेल्प करेंगे ये रूल्स हमारे। b का मतलब है 1 के प्लेस पे अगर a स्क्वायर हुआ, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, तो x को हम a tan थीटा या a कोट थीटा पुट करेंगे। क्या बेनिफिट होगा इससे? जैसे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और हमने x को पुट कर दिया a tan थीटा, तो ये बनेगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा हमारा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो कुछ हद तक हमारी कैलकुलेशन में हेल्प होती है। सेकंड है, अगर क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x को हम मानेंगे साइन थीटा या कोस थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। ये a पार्ट हुआ। इसी के अंदर b है, अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ तो x को a साइन थीटा या a कोस थीटा पुट हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चंस ऐसे हो जाए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि काफी हद तक ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी हमारे पास जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, अगर उस पर हमारी कमांड है तो हम काफी हद तक ये क्वेश्चंस आराम से कर देंगे। ऐसा कोई बड़ा टॉपिक हमारे यहाँ है नहीं। अगर 12th क्लास के लेवल से हम अगर देखें तो ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बट क्योंकि इसका यूज डेरिवेटिव में है, डिफरेंशिएशन जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो उसमें इस टॉपिक का यूज है, इसलिए मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना देता हूं, जिससे कि जब हम वो एक्सरसाइज करेंगे तो उससे पहले हम इस वीडियो को देख लेंगे। अब आप आइए, थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड रूल है हमारे पास। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स को हम पुट करेंगे सेक थीटा या फिर हम पुट करेंगे कोसेक थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। ए बी, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हम एक्स को पुट करेंगे ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। फोर्थ है हमारे पास कि अगर हमारे क्वेश्चन में, ये नोट करने वाली बात है जो मैं बताऊंगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स की पावर n एंड 1 माइनस एक्स की पावर n,
दोनों टर्म एक साथ हैं, मीन्स 1 प्लस एक्स की कुछ भी पावर हो सकती है, एन वही पावर, दोनों टर्म अगर हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है तब हम x की पावर n को मानेंगे कोस थीटा, सिर्फ कोस थीटा ही मानेंगे। मैं अभी आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहीं पर ही करके दिखाऊंगा। ए बी, अगर यहां पर a टू दी पावर n x टू दी पावर n या a टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n है, तो x की पावर n को हम मानेंगे a कोस थीटा। अब ये इससे इसका मीनिंग क्या है, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पे करके दिखाता हूं इससे रिलेटेड ही। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें अभी एक दो नोट हमारे और यूज होंगे, उन सबको बताने के बाद मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। 1, अब n हमारा कुछ भी हो सकता है, n हमारी कोई भी पावर हो सकती है, 2b और 3, 4, 5 ये कुछ भी पावर होती है। अब आप यहाँ पर समझिए ध्यान से, इसे अगर x की पावर n हम नाम दे, n2 हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 माइनस एक्स की पावर n दोनों हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो हम इसमें मानेंगे एक्स स्क्वायर को कोस थीटा। ये मानना होता है एक्स स्क्वायर को कोस थीटा। कोई डाउट? यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन जस्ट इससे पहले किया था, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इसमें सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये इस वाली फॉर्म में आ गया। x को tan थीटा या कोट थीटा हम मानेंगे। अगर सपोज करो क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता खाली, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता, तो ये वाली फॉर्म, और दोनों है तो ये वाली फॉर्म। तो ये मैंने इससे रिलेटेड आपको एक एग्जांपल दिया था कि कैसे हम इसे पहचानेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ रूल्स और है, तभी ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो इससे पहले मैं आपको अभी एक दो रूल्स और है उन्हें और बताता हूं। 4 हो गए रूल हमारे। रूल नंबर 5 है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा वाली टर्म अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो मैं इन चारों में से आपको एक सोल्व करके दिखाता हूं। तो आपको क्या करना है, 1 माइनस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्म में लगाएंगे इन चारों में, और साइन थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये बन गया हमारा tan थीटा बाई 2। इस टाइप से हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, या साइन आगे भी हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अगर ये वाली टर्म हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एक सोल्व करके दिखा देता हूं। cos x हम कॉमन लेंगे, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस tan x, क्योंकि cos अपोन में आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन अपोन कोस क्या होता है tan।
और यहाँ पर cos x हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। अब हमारे पास आया 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 1 है इसको हम लिखेंगे tan 45। इस 1 को एज इट इज ऐसे ही लिख दीजिए, और अगर मैं यहाँ पर 1 लगा लूं तो ये भी हमारा हो जाएगा tan पाई बाई 4 और tan x। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला हमारा बन गया tan a प्लस b का। ऐसे ही अगर यहाँ पर ये होगा तो tan a माइनस b का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। यही हमारे पास कुछ रूल्स हैं। एक दो रूल और भी हैं जो क्वेश्चंस के बीच में आएंगे, उन्हें हम वहीं पर ही समझेंगे। अभी आप वीडियो को पॉज करके ये नोट करिए। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में है, पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में इसके हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हेल्प बुक वगैरह में होते हैं उनको हम सोल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म के। तो अभी हम क्वेश्चन लेके चलते हैं एनसीईआरटी से। अपना क्वेश्चन है हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास पहले 6 है। tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब है x लाइज बिटवीन x लेस देन माइनस 1 x ग्रेटर देन 1। इसकी जो मीनिंग होती है वो x जो है आपका ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन माइनस 1, ये मतलब होता है मोड x का। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि इसके अंदर हम क्या पुट करें। हम इसके अंदर x को, मैंने आपको नोट लिखवाया था कि x स्क्वायर माइनस 1 हो तो x को आप सेक थीटा या कोसेक थीटा पुट कर सकते हो। अगर हम सेक को पुट करते हैं सेक, तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा। हमें कोशिश ये करनी है कि ये tan इनवर्स है तो ये भी tan का ही कोई फॉर्मूला बनना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है। तो हम इसमें पुट करेंगे x को कोसेक थीटा। अगर आप सेक थीटा भी पुट कर दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन, थोड़ी एक दो स्टेप और हमारे ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन आंसर हमारा सेम ही आएगा। बट कोशिश करनी है हमें कि हमारा क्वेश्चन ज्यादा लंबा ना हो। मैं इसको करके दिखाता हूं आपको उससे भी। तो थीटा क्या होगा हमारे पास, कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये तुम्हारा बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बनेगा हमारा कोट स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा हमारा tan थीटा। ये आया थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो यही होती है मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू मोड x ग्रेटर देन 1। यही हमारी डोमेन होती है किसकी, कोसेक की भी। तो कोसेक इनवर्स x का जो फंक्शन मैंने आपको डिफाइन किया था, अगर आपने यहां पर सेक पुट कर दिया तो ये बनेगा tan थीटा, तो ये हमारा बनेगा कोट थीटा। हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इट मीन्स जो tan इनवर्स x होता है वो पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स x के इक्वल होता है। अगर हम इसको x मान लें तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x को पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स x। तो ये क्या बनेगा, पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स, और x हमारा क्या है यहाँ पर, कोट थीटा। तो ये क्या बनेगा हमारा, थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, थीटा की वैल्यू है, हमने यहाँ पर x को क्या माना था, सेक थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है सेक इनवर्स x। तो ये बन गया हमारा सेक इनवर्स x। अब यहाँ तो आ रहा है कोसेक इनवर्स x, और यहाँ पे आ रहा है पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x हमारे पास क्या होता है,
कोसेक इनवर्स एक्स फॉर्मूला है हमारे पास सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। दोनों से सेम आंसर आया। थोड़ी सी ट्रिक्स वगैरह थोड़ी सी एक दो लॉजिक इसमें एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बाकी कोशिश ये करना है कि हम सही चीज को ही पुट करें जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी ना हो। तो हम एनसीईआरटी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। tan इनवर्स 1 माइनस कोसेक्स अपॉन 1 प्लस कोसेक्स और x लाइज बिटवीन 0 टू पाई। मैंने को पहले ही बताया था कि ये डोमेन्स ये हर क्वेश्चन में देते हैं, तो हमें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 12th स्टैंडर्ड के अंदर बोर्ड लेवल के अंदर मतलब कि जो ये जो है इस फंक्शन की डोमेन है, जो x हम यहाँ पर पुट करेंगे वो इसके अंदर से ही पुट कर सकते हैं। तो इसलिए इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं देखना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर ही ये डिफाइंड है। इसके अगर हम आउटसाइड जाएंगे इस डोमेन से तो ये क्वेश्चन हमारा डिफाइंड नहीं होगा, तो इसीलिए ये यहीं पर ही हमारा लागू होगा, चालू होगा। अब आप देखिए 1 के साथ कोस जब भी दिख जाए तो हाफ एंगल फॉर्मूला ही लगाते हैं। 11th क्लास से हम यही करते आए हैं, क्योंकि 1 माइनस कोसेक्स हमारे पास होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कोसेक्स हमारे पास होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा बना tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हुआ tan एक्स बाई 2, ये आ गया x बाई 2। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुई हमारे पास x बाई 2। इसको सोल्व करना ज्यादा आसान है इसके कंपैरिजन में, कोई डाउट? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8। tan इनवर्स कोस x माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब आप इसे देखिए, मैंने अभी आपको जो नोट लिखवाए थे, जो ट्रिक्स लिखवाई थी, उसी में लास्ट में सोल्व भी किया था मैंने। तो यहां से हम क्या लेंगे, कोस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस tan एक्स, और यहां से कोस एक्स कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस tan एक्स। कैंसिल हो गया। 1 को क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4। इस 1 को कुछ नहीं लिखना, यहाँ एक 1 अगर हम लगा ले मल्टीप्लाई में तो क्या बन जाएगा वो tan पाई बाई 4। tan 45 कितना होता है 1। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया tan a माइनस बी का, और tan इनवर्स x हमारा कैंसिल हो जाता है, क्या बचा पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुई हमारी tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मोड x लेस देन a। ये हमेशा हर क्वेश्चन में दी जाती है डोमेन। अब आइए, मैंने नोट लिखवाया था, अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो x को हम क्या पुट करते हैं, या तो a साइन थीटा पुट करते हैं या a कोस थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ हमें क्या पुट करने में फायदा है, साइन थीटा को पुट करने में फायदा है या कोस को पुट करने में फायदा है? तो क्योंकि हमारे पास ऊपर tan चाहिए हमें, तो हम यहाँ पर जो है x को पुट करेंगे a साइन
थीटा, साइन अपॉन कोस क्या होता है हमारे पास टेन। लेट एक्स को हमने माना ए साइन थीटा, तो तुरंत थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा एक्स अपॉन ए, तो थीटा कितना आ गया हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब क्वेश्चन में पुट कर दीजिए अपनी वैल्यू को, एक्स के प्लेस पे ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये क्या बनेगा आपका, ए स्क्वायर बाहर ए बनेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। ये क्या बना हमारे पास टेन थीटा, ये आया थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास है ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इस फंक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म हुई साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्वेश्चन हमारा पहले थोड़ा सा बड़ा था, बड़ी फॉर्म थी, अब उसकी छोटी फॉर्म आ गई है। दोनों का सेम काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। टेन इनवर्स 3a स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ आपको नोट करने वाली बात है, अगर आप ब्रैकेट को ध्यान से देखें, अगर हम a को 1 मान लो तो ये 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, और x को अगर मैं tan थीटा पुट कर दूं तो ये बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये जो ब्रैकेट आपके पास लिखा हुआ है ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। मींस अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूं x को a tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू x अपॉन a, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये आपका बनेगा, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास a tan थीटा a क्यूब tan क्यूब थीटा a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये जो ब्रैकेट है हमारा ये बना tan 3 थीटा। अब ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा हमारे पास 3 थीटा, और जो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है tan इनवर्स x अपॉन। तो 3 tan इनवर्स x अपॉन a इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे मिसलेनियस में भी थे, अब हम उन्हें देखते हैं। जब 10 के साथ ब्रैकेट में कुछ फ्रैक्शन में नंबर लिखे होते हैं, तो कोई फंक्शन लिखा होता है, तो ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि 10a प्लस बी या 10a माइनस बी का फॉर्मूला ही बन रहा होगा ज्यादातर। अब आप देखिए क्या करना होता है, 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो हम यही फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, नीचे ये क्या है 1, तो इसको 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे a कोस b कोस x को कॉमन ले लेंगे। नीचे से अगर हम b कोस x कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा 1, और ये बनेगा तुम्हारा a अपॉन b tan x। नीचे से जो कॉमन लिया ऊपर से भी वही कॉमन लेना है, क्योंकि ये कैंसिल करना है। b कोस x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा हमारा a अपॉन बी माइनस 10
x, क्योंकि b तो कॉमन आ गया है, कोस नीचे पहुंच जाएगा, a कोस कॉमन आ गया है, b नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो ये बचा हमारा अब हम लेट a अपॉन b को हम मानेंगे टेन थीटा। तो थीटा क्या बनेगा हमारा, टेन इनवर्स a अपॉन b। तो टेन इनवर्स टेन थीटा माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन थीटा टेन एक्स। ये फॉर्मूला हमारा बन गया टेन ए माइनस बी, कैंसिल हो गया, क्या बचा थीटा माइनस एक्स। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस एक्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो आपका टेस्ट होगा, 5 से 10 मिनट का समय है, उसको सोल्व करना है। उसके बाद आपको इसी वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिलेगा, आपको मैच कराना कि आपने ठीक किया है या गलत किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है मिसलेनियस के अंदर, वो है क्वेश्चन नंबर 11। 11 एक 10 है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, और x 0 से लेके π/4 के बीच में बिलोंग करता है। फिलहाल अभी आप देखिए, इसका एक तरीका और भी है, उससे भी मैं करके दिखाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में, क्योंकि अभी काफी क्वेश्चन चल रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे। यहां पर हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं इसको। का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, इसका कॉन्जुगेट यही बनेगा। यहां पर हम फॉर्मूला खोल देंगे a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी, a प्लस बी a माइनस बी, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा 1 और 1 2, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये बनेगा दोबारा कोस, ये बनेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये बनेगा आपका 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ये हम 2 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस कोस एक्स, और नीचे तुम्हारा बनेगा 2 साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप देखिए नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में यहां पर ये टेन इनवर्स के प्लेस पे कोट इनवर्स एक्स है, ये गलती से टेन इनवर्स लिखा गया था, ये कोट इनवर्स एक्स है, ये कोट इनवर्स। कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर x/2, ये बनेगा हमारा 2 साइन x/2, कोस एक्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस से कोस, तो ये क्या बनेगा कोस अपॉन साइन, कोट और कोट से कोट कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारे पास x/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभी एक टेस्ट है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, वो आपको सोल्व करना है। अभी आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करना है, और उसके बाद आपको इसी का सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलेगा, और मैच कराना ठीक किया है गलत किया है, ये इसकी डोमेन है। हमें प्रूफ करना है LHS को RHS के इक्वल। आप सोल्व करिए। अभी आप सॉल्यूशन देखिए, मैंने आपको नोट लिखवाया था
1 प्लस एक्स की पावर n एंड 1 माइनस एक्स की पावर n, जब दोनों एक साथ होते हैं तो x की पावर n को हम मानते हैं कोस थीटा, और n हमारा कुछ भी हो सकता है, ये 1 2 3 कुछ भी हमारे पास ये हो सकता है। अब आप देखिए 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दोनों एक साथ हैं, तो ये इस वाली फॉर्म में आ गया, n की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो जो भी x की पावर कंप्लीट है, यानी कि x, तो x को हम मानेंगे यहाँ पर कोस थीटा, तो थीटा हमारे पास आ गया कोस इनवर्स x। अब हम पुट कर देंगे इसके अंदर 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। अभी आप देखिए 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब वही ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी, कोस को हम कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस टेन थीटा बाई 2, 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, ये बन गया हमारा टेन पाई बाई 4, ये बन गया हमारा टेन पाई बाई 4, ये बना हमारे पास टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये हुआ पाई बाई 4 माइनस हाफ थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास है कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू RHS। तो ये आपकी एनसीईआरटी यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारी आगे की वीडियोस बनेगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड, जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, हेल्प बुक्स है, वहां से हम कुछ क्वेश्चन को कलेक्ट करेंगे, अच्छे अच्छे जो भी क्वेश्चन होंगे और उनको हम सोल्व करेंगे। फिलहाल हमारी एनसीईआरटी यहाँ पर खत्म हो गई है। आप एनसीईआरटी को विद एग्जाम्पल कंप्लीट सोल्व करेंगे, और अब हम कुछ क्वेश्चन जो हमारी एक्स्ट्रा एग्जाम्पलर भी है एनसीईआरटी की, RD शर्मा या RS अग्रवाल, उनमें से हम कुछ अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे और हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।